सारा ने राम राम भाई लाठे विमल के चैनल पे और सब ते बड़ी नमस्ते। आज मैं करूँ हूँ आंटी दलाल ने के जो अपने अनुभव का, अपने तजुर्बे का, अपने अंदर एक जज्बा है, बिल्कुल उसका प्रयोग करते हुए सोच समझ बूझ का एक इस्तेमाल करते हुए आंटी ने बड़े कॉन्फिडेंटली एक मशाल जलाई, एक अलख लगाई, पुकारा कि हम निक्की दहिया की मदद करने के लिए बिल्कुल और बिल्कुल तहे दिल से रेडी है कि बेटी बता तू कहाँ पे आना है, कैसे आना है, कब आना है। हालांकि ये भी बता दिया कि मैं अपना वादा जी जान से पूरा करूंगी। सोचो, जो हौसला एक युवा के ऊपर होना चाहिए था, जो एक युवा ने दिखाना चाहिए था, क्या दिखाया वो? शायद मेरे हिसाब से नहीं। हाँ, उनके समर्थक करते तो रहे कि सपोर्ट करनी चाहिए, कर दिया ऐलान सपोर्ट करने का। बताओ कहाँ पर आना है, कैसे चलना है, किस प्रकार से। और बहन, ये मत सोचना निकी दहिया कि तेरे ऊपर कोई भी फैसला थोपा जाएगा। जिस प्रकार से आप खुश होंगे, जिस फैसले से आप दोनों पक्षों की सुनकर, ये हर रोज ये नहीं कि भैया आपने ये बोल दिया, क्योंकि जब मैं आपकी आंखों में अश्रु, आंखों में आंसू देखती हूँ तो मुझे ब्रज की याद आ जाती है। फिर कई तो कहेंगे कि बैठ गई अपनी फिलोसफी झाड़ने के लिए, लेकिन अगर फिलोसफिकल माइंड है तो कुछ थोड़ा बहुत कह भी देना चाहिए। इसमें कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए कि जब श्री कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं तो गोपियां अपने अश्रुओं में ब्रज के अंदर प्रलय ला देती हैं, बह जाता है सब कुछ उनकी अश्रुधारा में। और आप भी इतनी आंसू आपने लगभग 2-2.5 महीने के अंदर बहाई हैं कि हमारे दिल तो पसीजे की पसीजे। अगर किसी सूखाग्रस्त इलाके में होता तो वहां भी शायद आज हरियाली लहला रही होती, इतने आंसू आपने, और शायद ही प्रलय आ गई होती अगर मैं रसखान, बिहारी और मीराबाई और इनका सूरदास जी का जिक्र यहाँ पे करूं तो उनकी गोपियों ने तो इस प्रकार का कर दिया था। लेकिन दलाल आंटी ने एक इस प्रकार की पहल करते हुए बहुत बड़ी एक पहल की है और कह रहे हैं कि मीडिया के ऊपर समझौते नहीं हुआ करते, जब मीडिया के ऊपर बात आ जाती है, जब मीडिया के ऊपर बातों को सुना जाता है, जब मीडिया के ऊपर झगड़े होते हैं, जब मीडिया के ऊपर संबंध विच्छेद हो जाते हैं तो समझौता क्यों नहीं होता। बाबा ये क्या है मैं बताऊं, बालाजी कीर्तन सुमन शर्मा अपनी पूरा जोर लगा के मेरी बहन से गुजारिश है कि कितने पॉजिटिव उसमें उसने बोला है कि बहन तू सोशल मीडिया के ऊपर ये लेके आई है, लेकिन वो अब भी ये कह रही है कि भाई 99% ऐसे हैं कि जो सोशल मीडिया पर आ जाए तो सुलझा नहीं करते। वो बहन बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल देखे हुए कह रही है, एक बात की उसमें दम है और कह रही है वो बिल्कुल दुखी होते हुए, अपने अंदर एक हौसला बटोरते हुए बिल्कुल आपको ये समझा रही है। फिर भी इस सोच के पीछे भी इस बात के पीछे भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव सोच आपको वो बता रही है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो बिल्कुल जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, आज के वातावरण की बात करें तो वो बिल्कुल सही कह रही है। मैं कतई मना नहीं करूंगी इस बात को कि बहन गलत कह रही है। सुमन शर्मा बिल्कुल ये कह रही है कि बेबे अगर तारा मन जुड़ भी गया ना तो लोग जुड़न नहीं देंगे, लेकिन बहन जुड़ जाए तो फेविकोल के भी मजबूत जोड़ हो जाते हैं। ये दोनों अगर समझ जाएं तो देखो, समझना तो इन दोनों नहीं है। आपा तो एक बार धक्का करके भी नहीं जोड़े होंगे तो भी कौन चल रही है बात तो और किन किन बहनों ने साथ दिया है कि हम साथ हैं और हम साथ चलेंगे। प्रोमिला बहन का इतना जबरदस्त मैसेज आया है कि हम भी साथ हैं बहन, जहां चलना होगा
हम भी चलेंगे साथ। कौन कहता है कि मीडिया साथ नहीं है? बहन, ना तो हम समाज सेवी हैं, ना हम कोई और बड़े पद पर कार्यरत हैं कि हम हमारे कहने से इस तरह का यूं हो जाए, वो कुछ भी नहीं है। एक बिल्कुल सिंपल सामाजिक प्राणी होने के नाते आपका दुख देखकर, क्योंकि देखो बार बार एक ही गुहार मैंने तो सुनी है, बार बार आप कह रहे हैं मन मुझे घर बसाना है, मुझे घर बसाना है, घर बसाना है। तो मैंने वीडियो बनाई और वीडियो स्पेशल एक शॉर्ट मैंने बनाया कि आंटी जी आपकी हमें जरूरत है, आप कहाँ पीछे रह गए। क्योंकि मैं उनको उनके पास मैंने रहकर देखा, उनके विचारों को मैंने जाना है, उनके कार्य प्रणाली को मैंने जाना है। अगर उन्होंने एक बार वादा कर लिया तो वो पीछे नहीं हटती। और जहां उन्होंने बिल्कुल कहना चाहिए बड़ा दबंग मतलब एक स्टाइल से वो कहती भी है अपनी बात, ऐसा नहीं है कि वो कहती नहीं है, कहती भी हैं। शायद पहली वीडियो में आपने देख भी लिया होगा। और जहां उनको इस एज में भी अगर ये लगे कि मेरे कहने से, मेरा करने से, मेरे प्रयास से अगर भाई भलाई हो रही है, तो वो अपने ऊपर भी लेने को तैयार है कि मैं गलती मान लेती हूँ सबकी तरफ से। इतना बड़ा दिल होना आसान, हालांकि समझ जब आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन जो एक ईगो है, जो एक समाज के अंदर प्रणाली चली हुई है, उसको देखते हुए उसको जरूरत नहीं है इतना वेल सेटल्ड बिल्कुल है मैं अपना परिवार के अंदर। फिर भी वो कह रही है कि भाई मैं रेडी हूँ और एक बार पता तो बताए दोनों पक्ष की सुनने के लिए। फिर आता है संतोष कुंडू बहन, बहुत ही सकारात्मक विचारों की है। हर बार मुझे वो बिल्कुल मैसेज कमेंट्स, अपने कमेंट्स के जरिए मेरी हौसला अफजाई करती है कि बहन बहुत अच्छा कदम उठा रहे हो, बहन बहुत अच्छा। और फिर आती है डबास आंटी। डबास आंटी ने देखा है कि मैंने बेटा बिमला दलाल की भी वीडियो देखी, आपकी भी वीडियो देखी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कौशिक फैमिली, पूरा सहयोग उनका, पूरा कमेंट्स के जरिए उनका पूरा सहयोग है। और बिमला दलाल आंटी का तो आपको पता ही है कि वे कहती हैं कि मैंने बिमला दलाल की भी वीडियोस देखी, वो तो अपना जी जान लगाने तक भी तैयार हैं। हिम्मत और हौसला तो देखिए आप। फिर एक आता है हरियाणवी व्लॉग्स संस्कृति, पूरे सपोर्ट में, पूरे सहयोग में कि हम भी तैयार हैं। फिर एक राजीव सैनी नाम से एक आईडी है, वो कहते हैं, मेरे को उनकी बात भी इतनी टच कर गई कि देखो जो आदमी बिल्कुल मतलब एक क्या कहते हैं, ना इधर हो ना उधर हो, बिल्कुल बीच में हो, न्यूट्रल, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल करके और छोड़ देते हैं ना, तो न्यूट्रल है भाई। वो राजीव सैनी भी कह रहे हैं कि यूट्यूबर बिमला दलाल सही है या नहीं है, ना हम उनके समर्थन में हैं और ना तो हम उनके खिलाफ है, ना उनके समर्थक हैं। लेकिन हमें उनकी एक बात अच्छी लगी कि जितने भी समर्थक हैं वे एक ग्रुप बनाएं और साथ आए। कितनी सोचकर, कितनी समझकर, अपना टाइम देकर, अपने दिमाग से अवलोकन कर, एक तो आंखों से देखना होता है, अवलोकन करना होता है, बट दिमाग का अवलोकन जब चलता है तब आती है इस प्रकार के कमेंट्स निकल के कि राजीव सैनी बहुत आपने गहराई की बात कही है कि दोनों पक्षों को साथ में रख के और उनके समर्थक जितने हैं जो उनको समर्थन दे रहे हैं उनको साथ लेके बिल्कुल निक्की दैया की कोशिश करनी चाहिए कि उनका घर बस जाए, और ना बसे तो वे अलग होकर बसा लें। और एक है माई व्लॉग सेल्फ, वो भी पूरे सहयोग में है कि जहां कहोगे हम तैयार हैं। सोनिया चौधरी, वो बहन कह रही हैं कि बिल्कुल जाओ निक्की बहन की, निक्की दैया की वो करो, सपोर्ट करो, और एक बार नेहा राणा और मनीषा राणा को भी समझाना।
आपका भी कमेंट पे भी नोट कर लिया, समझावांगे, कोशिश करांगे एक बार निक्की तो समझ जावे। देखते हैं। एक है मिसिज मुनेश देवी। मुनेश देवी का कहना के है कि क्या करें ना वो, अब मैं यहाँ पे आती हूँ सुमन शर्मा बहन के साथ, बिल्कुल उसके साथ अब मैं खड़ी होके ये बात करूंगी। उनकी बातों को का मिलान करते हुए वे कह है कि बिमला दलाल आंटी को, बोले आंटी जी आपने निक्की दैया का थंबनेल नहीं लगाया अपने वीडियो पे, इसलिए ये वीडियो उन तक नहीं पहुंच रही। मान लिया बेबे, गर्भी आ जाए कोनी लाइट, मान लिया कोनी पहुंच रही उन तक, ठीक है, लेकिन तू तो पूछा सके है, आप पहुंचा दो उसके पास। आप समर्थक हैं, आप इतना क्यों नहीं। मुनेश रानी मेरी आपसे विनती है, रुक जाओ बे, विनती भी दाऊं सी कर लूं, विनती है कि आप आंटी बिमला दलाल की ये वीडियो उन तक पहुंचाएं, मेरी पहुंचाएं या ना पहुंचाएं वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी तो पहुंचाएं, क्योंकि हम भी उनके ऊपर ही विश्वास कर रहे हैं। मेरे ऊपर तो यूं सोचेंगे यूं है आपने अब की जा है करी जावा है, लेकिन इतना बड़ा इंसान जिसके हम पूरे अनुभव को अग्रणी रखते हुए, उनका आदर करते हुए और उन तक हम पहुंचा सकते हैं, उनके ऊपर हम सब विश्वास करते हैं और उनके साथ पूरी एक टीम उनके कहने से साथ साथ भी होती है। तो थंबनेल पहले तो बेबे मुनेश रानी ने बताया था, बोले पहला कौन सी आंटी की कौन सी वीडियो पर लग रहा है थंबनेल। दिमाग का सोच का काम कर, राजीव सैनी की तरह दिमाग का अवलोकन कर, बहाने मत ढूंढो, ठीक है। और आज भी निक्की दहिया ने व्लॉग डाला है, तो मीडिया पे जब हम उसके व्लॉग को देख रहे हैं तो क्या हमारी वीडियो को वो नहीं देख रही होगी, और नहीं देख रही होगी तो एक दूसरे के माध्यम से हमारे पास भी तो ऐसे ही आए हैं। शुरू में खोलते थोड़ा नहीं कि दैया क्या जाया करती, हमारे पास भी ऐसे ही किसी ने शेयर किया, किसी ने यूं किया, फिर खोलते गए, फिर निकलते गए, तभी तो आई हैं। और उन भावनाओं में बिल्कुल पूरा एक निचोड़ करके आपके आंसुओं को देखते हुए, आपके अंदर आपकी आंखों में एक उस नारी को देखते हुए हम उतर पड़े मैदान में आपके समर्थन के लिए। और आप ये भी श्योरिटी नहीं दे रही कि भैया हम आए तो कहाँ पर आए, इतना तो बता ही सकती हैं, लेकिन उनके समर्थक बता सकते हैं, उनकी सास बता सके है, उनकी ननद बता सके है, उनके भाई पति देव बता सकते हैं। चल हम मान ले, 1 मिनट के लिए हम मान ले कि निक्की दैया नहीं चाहती कि इस बात का फैसला हो, तो वो तो चाहते होंगे, वो भी तो बता सकते हैं। वो इतनी चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं, उन्हें भी चाहिए बताना। तो अकाओ भाई आओ, हम बतावांगे मारे के लड़के के कर रखी है, और के इसकी बात है, के मारी है, तो वो उसकी ननंद भी बता सके है। उसकी दूसरी ननंद तो देखो बेचारी, मैं तो बीच में उनका ना मारा, उसके पति पिटदा हंड है, छिकदा हंड है, कदे वालू कह है कि तू फोन करके उनती बतावा था। पहली बात तो तारे दोनों है कि देखो आपस में जब वो छोड़ के जा रहे हैं तो भी आना जाना रहता है, पार्क में जाती है तो उस बातों का भी रहता है, लेकिन क्या इस बात को हम ये मान ले कि आप नहीं चाहती। एक उनका ये आया है कि थंबनेल नहीं लगाया आपने, और 3-4 महीने हो गए बोले चीखती चिल्लाती को, अब तक समझौता क्यों नहीं करवाया। अब तो उसको अलग ही करवा दे, अलग भी हो जाएगी बीबी, वह अलग होना चाहो तो अलग हो जाओगी, लेकिन एक बार बताए तो क्या आना कहाँ पर है, अलग हो जाओ, क्या दिक्कत है, अलग रह कहने। फिर रोज अब कुत्ते मुझे देख रहे हैं, कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए, पूरे समाज को इल्जाम मत कर, फिर ये देख छांट के बता के कुत्ते कौन है, उनका नाम लेकर बना भाई, बनाना है।
हम भी जिक्र देख लेंगे, जिक्र टाल कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए। और मीडिया का जमाना है, आग की तरह फैलती हैं बातें। एक सेकंड के अंदर जब हजारों व्यूज आ जाते हैं तो क्या वो बात पहुंचती नहीं हो उनके पास? बिल्कुल पहुंचती है। मैं हालांकि बड़ी आलोचना करती हूँ, जो भी पॉइंट मुझे मिल जाए, मेरा आलोचनात्मक दिमाग है। और मैं क्योंकि आलोचना वही आदमी करता है जो पक्ष और विपक्ष दोनों, सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण दोनों रखे। नकारात्मक को तो धकेल ही दिया जाता है, लेकिन उसके आलोचना करते वक्त विषय की जानकारी पूरी होनी चाहिए। और हमने अभी तक आलोचना के मूड में तो आए नहीं है। अभी तो आपकी आंखों में बैठी एक नारी को ही हमने देख के अब ये बोला है, तो क्या हम ये मान लें कि जो इतनी बड़ी हमारी एक आदरणीय आंटी ने जो आपसे वो गुहार लाई है वो आपने नकार दी? यही सोचा जाए ना, ये सोचें। फिर ये, या हम कम से कम के इस बात के पीछे से ये तो पता चल गया, और चलेगा अभी तो और चलेगा, क्योंकि हमारा यही था। मेरा सबसे पहले मेरा प्रयास यही था। मैंने फिर एक आंटी को भी थोड़ा सा कहते हैं ना प्रॉम्प्ट करना, उनको भी प्रॉम्प्ट किया कि आंटी आप अपडेट नहीं रहते, समाज में ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उन्होंने, मैंने उनको प्रॉम्प्ट किया, उस प्रकार से उन्होंने पूरी अलग जगह दी। और अब इस बात की तह तक हम पहुंच पाएंगे कि निक्की के मन में क्या है, निक्की बिटिया के मन में क्या है। अर्पिता हुड्डा जी, मैं निक्की को बहन, मतलब बातों बातों में फ्लो निकल जाता है, लेकिन मुझे भी पता है वो मेरे बच्चों के बराबर है और बेटी ही है वो। ठीक है, आप चिंता मत करें। बहन बोल दिया या बेटी बोल दिया, क्या पता रिश्ते में बहन भी लगती हो, लेकिन ये इतनी बड़ी आपत्ति का विषय नहीं था कि मैंने बहन बोल दिया। मैं बेटी बोल रही हूँ अब कि निक्की बिटिया के मन में क्या है। क्या बेटा आप समझौता करना चाहती हैं या अलग होना चाहती हैं, या आप एक मतलब एक परिस्थिति या एक कहानी बना रही हैं? ये हम ये सोचने को मजबूर हो जाए अगर आप ये इस प्रकार का ना बताएंगे। तो जब हम आपके पॉजिटिव सकारात्मक वे में हम आपका पॉजिटिव वीडियो बना रहे हैं, तो 2 दिन के बाद फिर सुमन शर्मा वाली बात है, फिर हम ये नहीं बनाना शुरू कर देंगे। और ये नुकसान किसको होगा? युवा वर्ग को। हमारी तो सोच परिपक्व है, हम तो एक भी नहीं कह के यूं कह देंगे कि चल छोड़, आजकल तो बुरा हाल हो ही रहा है। क्यों कह देंगे? क्योंकि आज के समाज में भाई लव करे हैं जब तो पूछते ना माँ बापा ने भी, समाज तो गया दूर की बात। और 4 दिन में लड़ाई करके, दाबड़ दौड़ करके, डोबरे नाटक पटक के धक्के मुक्का लात करके न, और फिर कहते हैं अब समाज किसे कहानी नारी नारी की दुश्मन है। जैसे सासू चाहे बोलो चाहे ना बोलो, सासुआ के ऊपर भी जड़ दिया जावे है। हम भी न्यू सोच लिया हाँ कर रो ली वो कर ली, सासुआ ने बेचारिया ने वो यूट्यूब चलाना को नहीं आंदा, देखना ना आवे, कोई जरूरी नहीं है साड़ियाँ ना आवे, नहीं आता। और बड़ी चलाक भी है वो भी हमें पता है, वहां पे लड़कियां शरीफ मिल रही हैं वो भी हमें पता है। और हमारे साथ तो एक हमारी इतनी अनुभवी महिला बिमला दलाल आंटी हमारे साथ थी, जिसके ऊपर यूं दिल ठुक गया था। अगर हाँ भैया जरा ले जाएगी, अगर आप क्या कहे पट्टी बांध के लो कहे चलो तो आग कुआ हो, उसका मैं भी डांक मारना तैयार। लेकिन आप क्यों नहीं विश्वास कर रही? हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मैं उनको मतलब पानी पात पियाऊंगी, मेरी खुबात बढ़ेगी, इस बात की कति चिंता ना करिए बेबे। जमा अपना पानी, अपना शेक वेक पानी वाणी, क्योंकि आजकल सारे इंतजाम है, और अपनी रोटी तक बांध कर चल लेंगे। ये वादा है हमारा कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी सुनावांगे, तेरे ससुराल की सुनावांगे और देखांगे सुनांगे, और एकदम तक फैसला पे भी नहीं पहुंचा जा करे। उसमें 1 दिन भी लाग सके, 2 दिन भी लाग सके, अपना टाइम भी देंगे और अपनी रोटियां का इंतजाम करके खुद हम आवांगे।
ये भी तने तसल्ली दे, वहां इतनी भी ना डरिए, ठीक है। एक और मैंने न्यू बता तो एक वीडियो बनावे है, मैं पहले भी तने न्यू कहूं थी कि बेटा ऐसा ना हो जाए कि ये मेरी पहली वीडियो जाके देखना, उसमें शुरू में मैंने यही बोला है कि ऐसा ना हो जाए कि ये एक प्लानिंग चल रही हो, भूमिका बनाई जा रही हो, जो वो पेस्ट बनाते हैं ना, पृष्ठभूमि बनाते हैं, वो ना बनाई जा रही हो, समरी ना बनाई जा रही हो कि इस प्रकार से ये एक खेल रच के और मैंने जो अपना फैसला लेना है मैं वो करूंगी। वो भी तू इब्बे सोच लिए, आज की वीडियो थोड़ी मेरी लंबी जाएगी, ठीक है, तो वो भी तू सोच लिए। और एक वीडियो बनू के कर करा के ने फिर न्यू कह दे है बोला भाई मेरा मैं तो बहुत थक रही हूं, मैं तो बोले मेरे में कोई कि मैं कहो कि मैं ना कहो, बोले मेरे में इतनी आशंका है, बोले आए आम के बोलते बोलते आम के थकते नहीं होंगे। इब ये गिल्ले देखिए बाढ़ नहीं ना के न ले सेट देसी न्यू की न्यू इब सारा काम निपटाए के न, और इब भी न्यू टाइम घड़ी का न्यू देखने लग रहे हाँ भाई थोड़ा इतनी टाइम हो रहेगी। आम नहीं थकते वे, हमने देखना भी पड़े, फिर उसके बारे में सोचना भी पड़े, फिर विचार भी देने पड़े, और फिर यू और तेरी सी थकान क्यों होगी, 2.5 महीने तक वीडियो बना दे है, फिर नु कहते मेरा अंदर तो कमजोरी सी आ रही है, ये तो मैं खाऊंगी रुपयूंगी अपनी कमजोरी ने दूर करूंगी, तो वह कमजोरी दूर हुई को नहीं इतनी, और क्यों इतनी कमजोरी आओ के तड़के कसोला ठाए के नुड़ान जावे तू है, अगर झाड़ के न्यू मंडली बना बना के न झाड़ काट के आया करे, अगर नारे किसानी वे हुए है, लेकिन लुड़ाई खुदाई का काम चल रहा है, तेरी कमजोरी क्यों आई, क्या ते रोज इलप होइए को नहीं है कमजोरी, हम भी कहूँ हाँ ये भाव है 33 रोना हंसना करना, मेरे को पता है सिर फट जाता है रोने के बाद, ये नस है ना, ये नस न्यू जब जब करने लागे से है, फिर इतनी क्यों रोया करे, तो तने न्यू भी ऐलान कर दिया कि मैं तो रो रो के छिकली पानी खत्म हो लिया, बिल्कुल हो लिया बहन तेरा पानी खत्म। अगर कमजोरी की बात आप कहा ना तो ये तू इतने ये काम कर दिया, और फिर जा पानी कहा के 1.25 महीने में तो जच्चा भी उठ ले है, वह भी पानी भी तो कर ले आवा है, उसकी भी कमजोरी चली जावा है। और जो ये ओमे है नी आजकल सिजेरियन बालक 3 महीने में तो वह भी उठ ले है, बल्कि 3 महीने का नाम हुआ है पहले ही उठ ले है, उसकी भी कमजोरी लप हो जाए है। तो तू ऐसा के जमाए में तेरी कमजोरी नहीं पूरी हो रही, कमजोरी नहीं पूरी हो रही, बोल बाल गए और पाछे तो एक लाइन कह देगी अगर मेरा बस मैं तो अपना वो करूं, मेरा तो कमजोरी आ रही है, इस बात इस ने तो हम पकड़ोगे, इस ने तो तेरी समर्थक भी पकड़ेगी, लेकिन आपके समर्थकों से आपकी समर्थनियों से ये मेरी फिर गुजारिश है कि आंटी दलाल को बताया जाए, किसी के ऊपर भी मैसेज छोड़ दे, मैंने आज आपकी वीडियो देख के उसके ऊपर भी लिए लिखा है कि बेटा हमें एड्रेस वगैरह बताओ कहाँ पे आए, और बिल्कुल निश्चिंत होकर, और इतने इतने अनुभवी यहाँ पे बंदे बैठे हैं और हमारी आंटियां बुजुर्ग बैठी हैं कि न्यू क्या करे ना बोले मक्खन बोले सीधी उंगली तो नहीं निकले तो बोले टेढ़ी कर लेनी चाहिए, लेकिन हमारी आंटी सी है सीधी उंगली तो ताया उड़गी ने भी काट ले, ताया उड़ने बिठा लेंगे, इतना अनुभव उनके पास है। तो अब आप बता दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर हम भी अपने अपने कामों में लागेंगे, हमने जे तारी आरी लग पाई तो तारा बारा में बना देंगे, अपने विचार हम रखते रहेंगे, ऐसा है नहीं और फिर हम विचार भी रखे जावा और फिर कुत्ते भी कुआई जावा, वो काम नहीं होगा, ठीक है। आप निर्णय लेकर बताएं, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और जितनी बहना का नाम लिया है और आज और भी जुड़ेंगी, और बल्कि आंटी ने तो 2 दिन का टाइम दिया था, कल का और आज का, और फिर भी वे 7 तारीख कह रही हैं कि आज कितनी होगी 4, 5 और 6, आपके पास ये दिन भी अभी हैं, नहीं तो वे
सबका माटी के चूल्हे, सबके घर में काम, सबके घर में बाढ़कर, सबके अपने विचार, सारा ना अपने अपनी सोच, और सारा ना अपने अपनी चिंता, सारा ना अपने अपनी फिक्र, और सारा ना अपने अपने आराम की जरूरत है। ठीक है, तो आज विराम लेते हैं हम, इतना ही, देखते हैं क्या आता है उनका रिस्पॉन्स। और जैसा रिस्पॉन्स आएगा, जिस प्रकार से समाज को हम देखेंगे, आईना जो दिखाएगा हम वही कहते रहेंगे। उन्हीं के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, बयानों के आधार पर, विचारों के आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर जैसा भी हमें मिलेगा हम अपनी विचार देते रहेंगे, हम अपने विचार व्यक्त करते रहेंगे। बाकी एक इस प्रकार से हमने साथ चलने का ये प्रयास किया था ना, तो न्यू हो जाए एक के इल्जाम लगता आया है, समाज कुछ नहीं करता, समाज कुछ नहीं करता। फिर समाज एकदम है भाई, था मीडिया को ऊपर लेके क्यों आओ, जब न्यू ही बेरा कुछ करता ही नहीं। वह फिर वही बात कहूंगी कि लव करण खातर तो हम एक ले हो जो 2.5 शांति तारा चाल पड़ा है, फिर तो हम 2.5 महीने तो ही नहीं बसा सकते। फिर तारा बीच में इतना गड्ढा ही प्यार हुआ है, ये मारा तो गुआ के देख लो, कोई मारे में भी किमें हंगे तो लगे होंगे, और कि मैं अनबन मारी भी हुई होगी, ऐसा तो घर कोई को नहीं होगा अगर ना हुआ है। और फिर भी हम मतलब जमाकती पूरा है, एक भी बात आज भी घर की बता दी हो तो अर्जन ताती देखे जावांगे, हम भी पगला के ना, हम भी सारी सोशल मीडिया पर धरन लाग जावांगे है। अक मैं लड़ू के सासू लड़े, ननद लड़े, जेठ लड़े, देवर लड़े, सारे के घर हैं, सारे फिर बताने लायक जाएंगे। हम भी अपनी अपनी कहानियां जो है टेसो टपकावांगे और सुनाने लायक जाएंगे। तो निकी बिटिया, फिर आपसे आग्रह है, अनुरोध है, विनम्र निवेदन भी है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, और एक हमारा संवाद भी आपके साथ है कि आप हमें बताएं आपके आंसर की, और आपके समर्थकों के आंसर की इंतजार में आंटी बिमला दलाल और लाटर बिमल, और हमारे साथ सहयोग देने वाली सभी बहनें, सबने राम राम।